हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में अब शी-कुन देखने लगता है कि ये फोन कब ऑन होगा। जिची कहता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, ये फोन सिर्फ दोपहर 12 बजे ही काम करता है, इसीलिए ये फोन इस वक्त कनेक्ट नहीं हो सकता। शी-कुन कहता है कि मैं तुम्हें मजीद 2 मिनट देता हूँ। अब शिंगनैन भी इंतजार कर रहा होता है और इसकी टेबल पर ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन पड़ा होता है। अब नीनंग जो फाइल्स कॉपी कर रही होती है उसको कम्प्लीट होने में कुछ ही वक्त रह गया होता है। ये चारों ही चाह रहे होते हैं कि जल्दी से 12 बज जाए। नीनंग की फाइल कॉपी हो जाती है, लेकिन शी-कुन का फोन 12 बजे भी ऑन नहीं होता। ये देखकर ये गुस्से में जिची के पास आता है, कहता है कि तुमने अपनी किस्मत खुद खराब की है। जिची इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में ही शी-कुन को कॉल आने लगती है और दूसरी तरफ ड्यूल स्पेस टाइम वाले फोन पर कॉल आती है जिसको शिंगनैन अटेंड करता है। शिंगनैन कॉल उठाकर कहता है कि क्या जिची बात कर रहा है। युनशिया कहती है कि जिची नहीं, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये देखकर शिंगनैन परेशान हो जाता है। इसके साथ ही इसको कॉल आती है और ये कॉल भी युनशिया की होती है। शिंगनैन ये कॉल देखते हुए यही सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। शी-कुन को पेशेंट की कॉल आती जो कि शी-कुन से कहता है कि सर क्या आपका पासवर्ड लीक हो गया है। ये बात सुनकर शी-कुन शॉक हो जाता है। पेशेंट कहता है कि हमारे बिजनेस अकाउंट्स पब्लिक हो गए हैं। पुलिस यहाँ पर आ गई, वो ये कह रही है कि उनको रिपोर्ट मिली है कि आप इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। शी-कुन तो ये कॉल सुनकर शॉक हो गया होता है। उसे चीज को देखते हुए हंस रहा होता है। शी-कुन गुस्से में फोन इसके ऊपर मारते हुए कहता है कि तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा बुरे हो। जिची कहता है कि ठीक है, अब तुमने मेरे डैड का जिक्र कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ पुराने स्कोर सेटल करना चाहता हूँ कि तुमने आखिर मेरे डैड का मर्डर क्यों किया। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए। अगर मुझे युनशिया की फिक्र नहीं होती तो तुम्हारी एंडिंग इससे भी बुरी होती। अब शी-कुन अपने आदमियों को इशारा कर देता है कि ये जिची पर हमला कर दे। जिची भी इनसे फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस झगड़े के दौरान सर्किट डैमेज हो जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है कि यहाँ पर आग लगने वाली है। शी-कुन यहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। एक आदमी आकर जिची के सर पर स्टिक मारता है जिसकी वजह से जिची नीचे गिर जाता है। शी-कुन जिची को देखने के लिए इसके पास आता है। शी-कुन जिची को यूँ बेहोश देखकर कहता है कि जिची तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ हेल में खींच लूंगा। ये कहकर शी-कुन अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है और शी-कुन का एक आदमी यहाँ पर आग लगा देता है ताकि ये फैक्ट्री जल जाए और जिची यहाँ से बाहर न आ पाए, इसके लिए ये डोर भी लॉक कर देता है। शी-कुन अपने अकाउंट्स ऑफिशियल हो जाने की वजह से बहुत परेशान होता है। ये फैक्ट्री से निकलने के बाद अपनी कार में आकर बैठता है और पेशेंट को कॉल करता है। ये पेशेंट से कहता है कि तुम मेरे स्टडी में जाओ, वहाँ पर जाकर एक सेफ खोलो, मैंने शिलैन के लिए उसमें कुछ रखा है, ये उसके लिए काफी है कि वो अब्रॉड में एक केयर फ्री लाइफ गुजार सकती है। तुम जानते हो कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम अच्छे से शिलैन की टेक केयर करना। ये कहकर शी-कुन कॉल बंद कर देता है। शी-कुन कहता है कि अब जाकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये कहते हुए शी-कुन की आंखों में आंसू होते हैं। अब युनशिया भागते हुए जिची की कंपनी वापस आ जाती है और युनशिया के साथ वापस शिंगनैन भी आता है। इतने में यहाँ पर नीनंग भी आ जाती है। नीनंग इनसे कहती है कि मैं जिची को कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। युनशिया कहती है कि हम सब लोगों को अलग अलग होकर उसको ढूंढना चाहिए। अब ये तीनों अलग होकर जिची को ढूंढने लगते हैं। युनशिया जिची को ढूंढते हुए कॉल भी कर रही होती है। यहाँ पर उठते हुए धुएं की वजह से जिची को होश आ जाता है। ये तीनों हर जगह जिची को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिची बहुत मुश्किल से अपना फोन पकड़ता है। ये तीनों एक दूसरे के पास आकर कहते हैं कि हमें वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। युनशिया जिची को कॉल करने लगती है और ये विश कर रही होती है कि जिची ये कॉल उठा ले। जिची ये कॉल उठा लेता है। युनशिया जिची से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। जिची कहते हैं कि मैं रेफ्रिजरेशन रूम में हूँ। युनशिया इन दोनों से कहती है कि जल्दी से रेफ्रिजरेशन रूम में चलो। युनशिया जिची से कॉल पर कहती है कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। जिची अपने मन में युनशिया से कहने लगता है कि युनशिया तुम अपना टाइम लो, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी बारिश होगी तो तुम्हें अम्ब्रेला डिलीवर करने के लिए मैं आऊंगा। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं फ्रांस में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और जो लव लेटर तुमने मुझे लिखा है मुझे तो उसको पढ़ने का चांस भी नहीं मिला। ये तीनों भागते हुए रेफ्रिजरेशन रूम आ रहे होते हैं। जिची कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे रियलाइज हो रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं नहीं कर पाया, तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें सॉरी कहता हूँ, लेकिन इस बार अगर मुझे तुम्हें दोबारा देखने का मौका मिला तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हमारी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं हो। इस स्मोक की वजह से जिची की हालत खराब होती जा रही होती है। अब जिची यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि युनशिया जिची का हाथ पकड़कर सो रही है। कुछ ही देर बाद जिची को होश आ जाता है। जिची युनशिया को टच करता है तो युनशिया की भी आँख खुल जाती है। युनशिया जिची से पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। जिची को खांसी आने लगती है तो युनशिया कहती है कि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम कुछ दिनों में रिकवर कर लोगे। जिची सही से बोल नहीं पा रहा होता। ये युनशिया से सॉरी करता है। युनशिया कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन जिची ने तो जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया है, मुझे तो इस पर खुश होना चाहिए। मैं तो इस बात को लेकर खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। लड़कों ने उनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं भी अब दोबारा तुम पर बिलीव नहीं करूंगी। सिची युनशिया के फेस को टच करता है तो युनशिया सिची से कहती है कि तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। सिची युनशिया को देखकर सैड फेस बनाने लगता है, जिसको देखकर युनशिया मुस्कुरा रही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ बनने की एक्टिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ शिंगनन युनशिया से बात कर रहा होता है। शिंगनन कहता है कि अच्छा है कि उसको होश आ गई है, लेकिन तुम कोशिश करना कि वो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे, भी जल्द वापस आ जाएंगे। नीनिंग शिंगनन से कहती है कि क्या आप तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो। शिंगनन नीनिंग से कॉफी लेते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हो, क्या तुमने वाकई में ये बात सीरियसली कही थी। नीनिंग कहती है कि तुम्हें गलत सुनाई दिया है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था। लेकिन ये सुनकर शिंगनन खुश हो जाता है और ये नीनिंग को किस करने लगता है। अगली सुबह युनशिया ये सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखकर बैठी होती है। साथ ही यहाँ पर जिची आ जाता है। जैसे ही जिची युनशिया के साथ बैठता है तो युनशिया साइड पर हो जाती है। ये देख के जिची फिर से इसके करीब आकर बैठने लगता है तो युनशिया खड़ी हो जाती है। जिची युनशिया से कहता है कि मैं गलत था। युनशिया जिची से कहती है कि मैंने इस पेज को ट्रांसलेट किया है, तुम सुनकर बताओ कि क्या ये सही है या नहीं। अब युनशिया इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी और युनशिया की शादी तो एक दिन हो ही जानी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा केयर मैं युनशिया की करता हूँ। जिची युनशिया को रोकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। युनशिया फिर भी कंटिन्यू करते हुए कहती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी डेथ एक एक्सीडेंट हो या फिर किसी बीमारी की वजह से मेरी डेथ हो, जितने भी प्रॉपर्टीज मेरे नाम है वो मेरी डेथ के बाद युनशिया को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। युनशिया ये पढ़ते हुए बहुत अपसेट हो जाती है। जिची युनशिया से कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। युनशिया कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं बल्कि गलती मेरी है। मेरी गलती ये कि मुझे फ्रेंच आती नहीं थी, फिर भी तुम पर भरोसा करके मैंने इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। मुझे वही मिला है जो मैं डिजर्व करती हूँ। जिची कहता है कि तुमने लास्ट 2 लाइन्स तो ट्रांसलेट नहीं की। अब जिची युनशिया को इन 2 लाइन्स का मतलब बताने लगता है। जिची कहता है कि युनशिया भी मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। ये सुनकर युनशिया इमोशनल हो जाती है। ये जिची से कहती है कि मैंने तुम्हें भी माफ नहीं किया। युनशिया कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम है मैं उसको भी जाया कर दूं। अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को जाया कर देंगे सिर्फ इस बात की फिक्र करते हुए कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला है, या फिर 2025 वाले जिची की तरह जिसने अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को इग्नोर कर दिया। युनशिया जिची का हाथ पकड़कर कहती है कि हम एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में हम दोनों में से किसी की डेथ पहले होगी, इसीलिए जो पीछे रह जाएगा वो अपनी लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू करेगा, वो पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट मोमेंट को वेस्ट नहीं करेगा, हम बगैर किसी परेशानी के अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। जिची कहते कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये कहकर जिची युनशिया को किस करता है। अब ये दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।